रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपने बेटे को खाना खिला रही थी। बेटा बोला, मामा मुझे धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। चौ चौ बेटा, अब गर्मी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता, ये धूप हमें अच्छी नहीं लगेगी। जब गर्मी का मौसम आएगा तो हम छांव ढूंढेंगे। मामा वो कौन आ रहा है? कोई तो है जो हमारी तरफ ही आ रहा है। एक कौवा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आगे बढ़ रहा था। चलता चलता प्यारी चिड़िया के पेड़ के नीचे रुक जाता है। रानो चिड़िया और इसका बेटा पेड़ से नीचे उतरते हैं। कौवे अब कहाँ से आए हैं? मैं पुराने जंगल से आया हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा हवा है। बुरा हुआ कौवे भैया, किया हुआ आपके साथ? और अब उड़कर भी तो आ सकते थे, अब चलकर क्यों आ रहे थे? पुराने जंगल में सब मेरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब मैं बीमार हो गया हूँ और दाना नहीं ला सकता। और मेरे दोस्तों ने कहा तुम हमारे ऊपर बोझ बनते जा रहे हो। इसलिए मेरे दोस्तों ने मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं उनके लिए दाना नहीं ला सकता था। प्यारी चिड़िया बोली, वो बहुत बुरे हैं, वो आपके दोस्त नहीं है। अगर आपके दोस्त होते हैं आपको जंगल से नहीं निकालते। अब सामने वाले पेड़ पर एक घोंसला है, इस पे रह लें। मैं आपके लिए दाना लेकर आया करूंगी और मैं आपका ख्याल रखूंगी। चिड़िया रानी अब बहुत अच्छी हो, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। वाह, कौवा अपनी चोंच ऊपर करके घोंसले में बैठ जाता है। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ दाना लेने जाती। वो दूर दूर से दाना लेकर उती और अपने पड़ोसी कौवे को भी दाना देती। कौवे भैया, ये लो, ये दाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। शुक्रिया प्यारी चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। चिड़िया कौवे को दाना देखकर अपने घर चली जाती है। जैसे ही रात होती है, एक कोई उड़ती हुई कौवे के घोंसले में आती है। मेरे प्यारे कौवे, तुम ठीक हो? आहिस्ता बोलो, अभी तक वो चिड़िया जाग रही होगी। हमारे काम का क्या बना? मैंने इस चिड़िया का भरोसा हासिल कर लिया है। मैं कुछ ही दिनों में मैं इस चिड़िया को जहर देकर मार दूंगा और फिर वो घर हमारा होगा। मैं भी बना घर के बहुत मुश्किल में रह रही हूँ और तुम्हारा बेटा तो सारी रात मुझे परेशान करता रहता है। अच्छा, अब तुम यहाँ से जाओ, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और फिर वो कोई वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और तोता नदी के किनारे बैठे होते हैं। प्यारी चिड़िया, मुझे कौवा कुछ ठीक नहीं लगता। नहीं तोते भैया, वो बेचारा बहुत बहुत परेशान है, दुखों का मारा हवा है। इसका कोई नहीं है उस जंगल में। फिर भी प्यारी चिड़िया, तो मैं इस पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तोते भैया, किसी बीमार की मदद करना और इसका ख्याल रखना, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा जाओ कौवे अंकल को घर के अंदर बुला लो क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है। चिड़िया का बेटा कौवे के पास जाकर कहता है, कुए अंकल, मामा कह रही हैं अब हमारे घर हो जाएं, बहुत बारिश हो रही है। कौवा आहिस्ता चलता हुआ घर के अंदर आ जाता है। कौवे भैया अब ठीक हैं। कौवा कहता है, बाहर बहुत बारिश है, घोंसले में बैठना बहुत मुश्किल है। कौवे भैया, आज से अब हमारे घर ही रहेंगे। मैं दाना ले आया करूंगी और अब घर के काम देख लिया करना। कौवा थोड़ा दुखी होकर कहता है, बहुत एहसान है चिड़िया तुम्हारे मुझ पे। मुझ बीमार का तुमने इतना ख्याल रखा। चिड़िया कहती है, कौवे भैया अब हमारे पड़ोसी हैं और आज से अब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। सारी रात बारिश होती है। कौवे की बीवी कहती है, हम यहाँ बारिश में भीग रहे हैं और वो बुढ़ा आराम से सो रहा होगा। पता नहीं कब तक हमें ऐसे ही मुश्किल में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। वहाँ चिड़िया अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है। दूसरी चिड़िया कहती है, प्यारी चिड़िया, आज हम दूसरे जंगल में दाना लेने जाएंगे। प्यारी चिड़िया कहती है, हाँ जरूर, मुझे भी बहुत टाइम हो गया है, कोई अच्छा फल नहीं खाया। आज हम मीठा फल खाएंगे। फिर दोनों चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती हैं। रास्ते में इन्हें एक लाल रंग की बहुत ही प्यारी चिड़िया मिलती है। चिड़िया बहुत परेशान बैठी होती है। प्यारी चिड़िया पूछती है, क्या हवा, तुम क्यों परेशान हो? लाल चिड़िया कहती है,
प्यारी चिड़िया, क्या बताऊं, कुछ दिन पहले मेरे पास एक कौवा आया था। वो कह रहा था मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। मुझे इस पे तरस आया और मैंने उसको अपने घर में रहने दिया। और जब मैं बाहर गई और दाना लेकर वापस आई तो वो मेरा अंडा लेकर भाग गया था। प्यारी चिड़िया बहुत परेशान होती है और कहती है एक कौवा मेरे पास भी आया है, उसने भी मुझे यही बातें बताई हैं और वो अभी मेरे घर में ही रहता है। लाल चिड़िया कहती है तुम जल्दी से घर जाओ और ना वो तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। चिड़िया का दोस्त कहता है जल्दी चलो, हमें जल्दी जाना चाहिए। कौवा चिड़िया के घर में बैठा उसके बेटे को देखता है और कहता है लगता है ये मनहूस सौगी है, मैं जल्दी से इसकी चोंच में जहर डाल देता हूँ। तो वो इसके पास जाता है और अपने बैग से एक जहर की बोतल निकालता है। चिड़िया का बेटा जाग रहा होता है और वो ये सब सुन रहा होता है। जैसे ही कौवा जहर इसके मुंह में डालने लगता है, चिड़िया और इसके दोस्त पहुंच जाती हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे बेटे को मारने लगे हो। चिड़िया का बेटा कहता है मामा, कौवा मुझे जहर देने लगा था। कौवा कहते हैं मैं तो बस दवाई देने लगा था। चिड़िया गुस्से में उसकी तरफ जाती है और इसको जोर से मारने लगती है और इसके बाद उसको मारकर नदी में फेंक देती हैं। तो हमें इस कहानी से ये सीखने को मिला है कि हमें बहुत ही जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए और जो भी अपनी ख्वाहिशों को गलत तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं उनका अंजाम आखिर में बुरा ही होता है।